नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्वर्ण महाकुंभ में। जी हाँ, एक ऐसा मौका जहां पर हम आपको बता रहे हैं सोने में निवेश कर पैसे लगाकर आप कैसे अपने पूरे पोर्टफोलियो की नहीं अपनी जिंदगी में भी जो है मुनाफे की चकाचौंध बढ़ा सकते हैं। और सृष्टि, क्या ही खास मौका, अक्षय तृतीया का दिन। जी बिल्कुल, उस खास मौके पर हम ये पेशकश लेकर आए हैं। वैसे मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, सृष्टि शर्मा मेरी सहयोगी मेरे साथ है। और अब जो अगला आधा घंटा है हम आपकी शॉपिंग कराने वाले हैं, ठीक है। और न सिर्फ ये बताएंगे आपको कि आज के दिन आपको सोना खरीदना क्यों शुभ माना जाता है, बल्कि उसके अलावा जब भी आप सोने की खरीदारी करने जाएं तो कैसे किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। अक्सर सृष्टि महिलाएं कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सोने की शॉपिंग करती हैं, लेकिन इसमें भी नया आंकड़ा ये है कि कई बार हमने देखा है कि जो पुरुष होते हैं वो सोने में निवेश के लिहाज से चाहते भी हैं कि महिलाएं सोने की शॉपिंग करें, ठीक है। तो ये शो जितना जरूरी महिलाओं के लिए देखना जरूरी है, उतना ही जरूरी पुरुषों के लिए भी है। तो हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं और बहुत ही बड़ा और बढ़िया पैनल है हमारे साथ। संयम मेहरा, चेयरमैन जीजेसी, जुड़ गए हैं। आशीष पेठे, पार्टनर वामन हरि पेठे, सब्यसाची रे, ईडी जीजेपीसी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश रोकड़े, वीसी जीजेजीसी, और मनोज झा, एमडी कामाख्या ज्वेल्स, और आशीष कोठारी ज्वेलर्स। और आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए, सबसे पहले तो मुझे आपसे ये जानना है सर कि सोना खरा होता है, हम सब जानते हैं, है ना। कितने कैरेट का खरा होता है? देखिए, कितने कैरेट का नहीं, सोना आप देखेंगे 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट। आप किसी भी मेल्टिंग के अंदर हॉलमार्क ज्वेलरी बाय करना चाहें, हॉलमार्क चेक करके आप उसको खरीद सकते हैं। जो 8% कम हुआ, किसी के अंदर 25% हुआ, वो कैरेटेज के हिसाब से आपको उतना कम पैसा देना है। सर, हॉलमार्किंग को भी ब्रेक डाउन कर दीजिए ना जरा, बहुत दर्शकों को जिनको हॉलमार्किंग का जो है, जितने भी हॉलमार्किंग अभी मैंडेटरी हो गई है। हॉलमार्किंग आप कभी भी अपनी ज्वेलरी खरीदने जाएंगे, उसके ऊपर आप हॉलमार्किंग का स्टैम्प देखेंगे, स्टैम्प के साथ नंबर लगा होगा, जो एक कोड है। अगर आप BIS ऐप के अंदर जाएंगे, वो कोड डालेंगे, आपको पता लग जाएगा कि आपकी ज्वेलरी है कहाँ से हॉलमार्क हुई है, किसने बेची है। और इसको देख के आपको अपने ज्वेलरी खरीदने पे और कॉन्फिडेंस आएगा। हॉलमार्क ज्वेलरी आप कभी भी कोई भी शोरूम में, सपोज आप मुंबई के हैं, जाकर दिल्ली के अंदर, यहाँ तो कोई कोयम्बटूर के अंदर आप वापस बेचना चाहें तो उसकी पूरी वैल्यू हॉलमार्क ज्वेलरी की आपको मिलेगी। ठीक है। तो हॉलमार्क किस तरीके से देखना है ये भी हमने आपको बताया। पर आज क्योंकि कविता बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है सोने की खरीदारी के लिए। और कुछ खरीदा वैसे? नहीं, मैं भी नहीं खरीद पाई हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन हम शायद शो के बाद खरीदेंगे, सारी सलाह लेकर। जी बिल्कुल। हमारे दर्शकों के लिए भी हम यही कह रहे हैं कि इस जो पूरे महोत्सव का हम पूरा देख रहे हैं कि ना ही सिर्फ खरीदना है कैसे सोने में निवेश कैसे करना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, एक एक बारीक चीज़ जो है हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। पर जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अगर फिजिकल गोल्ड खरीदना है किसी को और हॉलमार्क का ध्यान रखना है, कई सारे लोग आज के दिन ये भी सब्यसाची जी आपसे एक बार राय लेना चाहेंगे कि ज्वेलरी के अलावा लोगों को लगता है सिक्का ही ले लें। सिक्का ही लेके हम शुभ आज का जो दिन है उसको हम मान लेते हैं। तो सिक्के की खरीद में क्या कुछ ध्यान में रखना है, और सिक्का खरीदना फिजिकल ज्वेलरी या फिर जो आभूषण होता है उसके कंपैरिजन में फायदेमंद हो सकता है क्या? देखिए, एक बात हम बोलेंगे कि सिक्का या ज्वेलरी आप जो एज एन इंडियन है, भारतीय जब खरीद रहे हैं तो वो दोनों में ही इक्वल इन्वेस्टमेंट का पॉसिबिलिटी है। क्योंकि हम आपको बोले कि इंडिया में अभी बैंकिंग सिस्टम जो डिजिटल बैंकिंग आया, उसके बाद इंडिया में बैंकिंग सिस्टम बहुत बड़ा पैमाने से 3 टायर गांव में चला गया है। बट पहले आप देखेंगे तो इंडिया में टोटल बैंकिंग सिस्टम है तो ज्वेलर लोग ही बैंकिंग सिस्टम संभालता था। तो आप अभी भी जानते थे कि अभी आपका घर में ज्वेलरी है तो कहीं भी रात में कहीं पर है, ATM चले नहीं चले, अभी भी वो जो आपका फैमिली ज्वेलर है उसके पास जाइए तो उसके पास वो गारंटी है कि उस सोने के अगेंस्ट में आपको वो पैसा दे देंगे। तो उसी के लिए वो श्रीधन जो माना जाता है। आप जानते हैं कि आप अभी बोल रहे थे कि पुरुष भी चाहता है कि वो गोल्ड रहे घर में। गोल्ड रहे मतलब वो सिक्योरिटी है घर में। तो ये सिक्का और ज्वेलरी इसके अंदर वो डिफरेंस नहीं है। सिक्का जो है, जैसे आप सुना है कि अभी हॉलमार्किंग जो है गोल्ड ज्वेलरी में उसका
बहुत ज़्यादा वो जो विश्वसनीय है, जो प्योरिटी है वो बढ़िया है। आपको एक खाली एग्जांपल देते हैं, जो हॉलमार्किंग अभी जो संयम जी जो बोल रहा था, पहले आपको याद है कि जब हम लोग पहले वो पानी जो खरीदते थे, ठीक है ना, बॉटल्ड वाटर जो खरीदते थे, पहले वो कोई आप लोग बोलते थे ये ब्रांड का वो ब्रांड का खरीदो, नहीं तो और किसी से नहीं खरीदो। उसके बाद ISI मार्क आया था, आप लोग सब। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जो भी स्टेशन है जिधर भी है वो ISI मार्क देख के पानी आराम से पी लेते हैं। हम लोग देखते नहीं है कि कौन ब्रांड्स क्या कैसे है। तो ये BIS जो है वो ISI मार्क के जैसा है। पहले आप लोग, जैसे आप लोग महिलाएं हैं, आप लोग देखते थे कि क्या ब्रांड का सोना है, क्योंकि थोड़ा प्योरिटी लेके बहुत सारा डाउट तो था ही ना। तो उसके बाद अभी हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें BIS मार्क है कि नहीं। और BIS मार्क पे अभी जैसे संयम भाई बोला है, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वो जो HUID जो मार्क है, और उसमें आपको जो ज्वेलर का नाम उसमें आ रहा है, उसका प्योरिटी कितना है, ये सब डिटेल जो आ रहा है जो BIS ऐप से, वो दुनिया में खाली भारत में है। जैसे UPI है, वो HUID जो सिस्टम है वो खाली इंडिया में है। तो हम लोग जो पहले जो देखते थे कि गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट है वो विश्वसनीय कैसे है, हम लोग नहीं जानते प्योरिटी उसके अंदर क्या है। कल कोई 18 कैरेट 22 कैरेट बोला, कल उसको 16 कैरेट होगा कि नहीं। तो ऑल दिस थिंग्स, ये हॉलमार्किंग आने के बाद इसका जो इन्वेस्टमेंट जो क्वालिटी है उसका बहुत बढ़ावा आ गया है, इजाफा हो गया है। Yes. चलिए, लेकिन राजेश जी, आपके सामने मुझे ये सवाल रखना है, जब आप सोना खरीदने जाते हैं तो भाव देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी भाव के मुताबिक जो है आप ज्वेलरी ले रहे हो या जो कोई भी सिक्का ले रहे हो, गिन्नी ले रहे हो, उसकी प्राइसिंग निर्धारित होती है, तय होती है। तो वो हाजिर भाव को कैसे आप समझें, कैसे बाजार के भाव के उस दिन के उतार चढ़ाव को आप समझें, फाइनेंशियली अगर आपको कोई बजट बनाना हो सोने की खरीद को लेकर, तो भाव को आप कैसे काउंट इन करें, फैक्टर इन करें? बहुत ही पारदर्शिता आ गई है, ट्रांसपेरेंसी आ गई है। सभी ज्वेलर्स अपने अपने शोरूम में एक बोर्ड रखते हैं जहां वो रेट लिख के आपको इजी वे आपको पता पड़ सकता है कि नॉर्मली क्या रेट है। देखिए 50, 100, 200 रुपए का रेट डिफरेंस कहीं पे भी आ सकता है, क्योंकि क्या होता है हमारे गोल्ड ज्वेलरी में कभी भी जब हम गोल्ड बाय करते हैं तो हर घंटे घंटे में बोलने से भी मतलब हम बात कर रहे हैं तब तक के गोल्ड के रेट नीचे ऊपर हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग जिसकी बाइंग होती है वैसे वैसे उनके 50, 100, 200 रुपए का डिफरेंस में रहता है। मैं यही कहूंगा कि रेट को उतना ज्यादा मायना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रेट 100, 200 प्लस माइनस होते रहता है, बट क्वालिटी और सर्विस ये चीज ज्यादा देखनी चाहिए। और क्वालिटी नो डाउट पूरे इंडिया में अभी जिस तरीके से HUID और हॉलमार्किंग BIS ने जो अभी फिक्स कर दिया है, अल्फा न्यूमेरिकल जो नंबर 6 डिजिट आ जाता है, इस वजह से ज्वेलरी में और ज्यादा पहले के मुकाबले और ज्यादा ट्रस्ट बढ़ा है। और इसके वजह से मुझे लगता है ग्राहकों के साथ किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। हाँ, इतना कहूंगा कि ग्राहक कभी भी जब भी कोई ज्वेलरी बाय करते हैं तो उन्होंने जरूर बिल लेना चाहिए, टैक्स इनवॉइस लेना चाहिए, जिससे कि वो गारंटी, वो प्योरिटी, वो सब चीजें उसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ लिखी रहती है। ये एक मेरा आप सभी को बताना बहुत जरूरी समझता हूँ। ठीक है, तो हमने जाना कि कैसे HUID का नंबर भी आप उसको देखें, उन सभी चीज़ों का ख्याल रखें, और साथ ही साथ जो हॉल मार्किंग है उसका खास तौर से ध्यान रखें। और वो आने से चीज़ें जो हैं वो काफ़ी आसान हो गई हैं, जो क्लैरिटी है वो भी दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा है। पर चलिए, इसी के साथ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के उस पार ये चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। Powered by Dhan, made for trade. बेटा कहता है पापा बीमा ले लिया होता तो आज हो जाता ऑपरेशन। अब हमें कौन बीमा देगा 70 के बाद? तुम लोगों ने सुना नहीं, 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिल गया, समझो। बस वोट के दिन पोलिंग बूथ पे जाओ और कमल का बटन दबाओ, मोदी को फिर से लाओ। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Ashapuri Gold Ornament Limited, a leading jewelry manufacturer of antique gold jewelry, is gearing up for a pivotal rights issue at an offering of rupees 5.85 per equity share. Rights issue opens on 8th May 2024, closes on 27th May 2024. निवेश के कई तरीके आए और गए, लेकिन अक्षय रही सोने की चमक।
हर घर की दमक, हर घर की चमक सोने से ही तो है। इसीलिए इस बार अक्षय तृतीया पर अक्षय धन की बात। सोने को लेकर टीवी जगत का सबसे बड़ा आयोजन। ईटी नाउ स्वदेश पर सोने से जुड़े हर सवाल का जवाब। गोल्डन निवेश हो या एफएनओ ट्रेडिंग, स्वर्ण महाकुंभ भरोसे की पूंजी। 10 मई शुक्रवार शाम 4 बजे से लगातार। Powered by Dhan, made for trade. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वर्ण महाकुंभ है, हमारे सभी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभी चर्चा हो रही है कि अगर आपको सोने की खरीदारी करनी है फिजिकली तो किस तरीके से आपको करनी है खरीदारी, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी बारीक बातों पे नज़र डालनी है। हमारे सभी एक्सपर्ट्स पूरी इंडस्ट्री से, हर सेगमेंट से हमारे साथ मौजूद हैं। और मेरा दूसरा सवाल एक बार आशीष जी आपसे होगा, क्योंकि आप कोठारी ज्वेलर्स से हैं और अभी आज अगर हम देखें तो आपके यहाँ भी खरीद हो ही रही होगी, पर इस बार ना ही सिर्फ लोग जो हैं सोने की खरीदारी कर रहे हैं, पर इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि लोगों का चांदी में भी थोड़ा रुझान है। इस बार आपसे जानना चाहेंगे कि चांदी की खरीद के लिए क्या कुछ चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट रहती हैं। चांदी की अगर किसी को खरीद करनी है आज के दिन तो किन बातों का ध्यान रखें? ओके, माफ़ कीजिएगा आशीष पेठे जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप हमें सलाह दे पाएं कि सिल्वर की खरीदारी के लिए क्या कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। नमस्कार, आप सभी को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। बिफोर गोइंग टू सिल्वर, मैं सोने पे एक जवाब देना चाहता हूं कि आपने कहा कि ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट अच्छा है कि कॉइन, लेकिन जो भी 12-15% ज्वेलरी का मेकिंग चार्जेस लगता है, और अभी हमने देखा है पिछले 5 सालों में हर साल 15% सोने की भाव बढ़ रहे हैं, तो इन द लॉन्ग टर्म जो आप घड़ाई का पैसा देते हैं वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। सो यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन ज्वेलरी जो कि आप पहन भी सकते हो और उसका दाम भी बढ़ता है। कमिंग टू सिल्वर नाउ, जैसे सोने में हॉलमार्किंग आया है वैसा अभी पूरी तरह प्रचलित नहीं हुआ है सिल्वर का हॉलमार्किंग, क्योंकि लिमिटेड हॉलमार्किंग सेंटर्स है जहाँ पे सिल्वर का हॉलमार्किंग होता है। लेकिन जहाँ जहाँ भी आपको पॉसिबल है आपको हॉलमार्क किया हुआ सिल्वर लेना चाहिए। और इसमें एक देखना चाहिए कि जो भी ज्वेलर आपको दे रहा है उसका खुद का मार्किंग वो सिल्वर के यूटेंसिल पे है क्या, वो बिल में उसका वजन पूरा लिखा हुआ है क्या। कभी कभी सिर्फ यूनिट प्राइस लिखा हुआ रहता है, तो उसमें आपको उसका वजन और वो वजन चेक भी आपको करना जरूरी है। पक्का बिल है कि नहीं देखना चाहिए। अगर आपको निवेश के लिए करना या लॉन्ग टर्म चीजें रखना है तो जो सॉलिड जैसे बर्तन होते हैं या सॉलिड चीजें है वो आपको लेना चाहिए, जहाँ पे सोल्डरिंग कम होता है और जब आपको वापस देना है, गलाई करनी पड़ती है, तो उसमें आपका नुकसान कम से कम होता है। और आपको आजकल जो सिल्वर ज्वेलरी का भी रुझान आया है जिसमें 9 to 5 का सिल्वर ज्वेलरी मिलता है, तो सोने के दाम बहुत बढ़ गए तो लोगों का ट्रेंड भी ऐसा हो गया कि फैंसी ज्वेलरी सिल्वर की भी पहनते हैं, तो यू कैन ट्राई वेयरिंग सिल्वर ज्वेलरी ऑल्सो। चलिए, लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा सृष्टि, क्योंकि अधिकतर समय हम देखते हैं कि निवेश के लिहाज से फिजिकल ज्वेलरी सोने में वो बहुत अहम मानी जाती है। हालांकि आपके पास और भी सारे विकल्प हैं निवेश करने के, लेकिन उससे भी ज़्यादा तरजीह जो दी जाती है वो है सोने की ज्वेलरी को। तो मनोज झा जी, मुझे आपसे अब ये समझना है कि मान लीजिए आपको वो बेचना है सोना, तो अक्सर लोग कहते हैं कि अरे मेकिंग चार्जेस लगेंगे, आपका पैसा कट जाएगा, तो इसीलिए इतना बढ़िया इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, निवेश का विकल्प नहीं हो सकता, उससे अच्छा आप पीटीएफ में डाल दीजिए, गोल्ड फंड में डाल दीजिए या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में डाल दीजिए। ये मेकिंग चार्जेस जो लग जाते हैं उसके बाद आपको कट के सोने की वैल्यू मिलती है, जो भी आप गहना खरीदें या जो भी कॉइन्स खरीदें, जरा इस फेयर को समझाइए, इस कैलकुलेशन को समझाइए। उसके बावजूद भी सोना फिजिकल ज्वेलरी के लिहाज से बेहतर निवेश का विकल्प है या बाकी जो निवेश के विकल्प जिनका हम जिक्र भी कर रहे हैं इस पूरे महाकुंभ में वो बेहतर हो सकते हैं? मनोज झा जी। आप सबको अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आशीष पेठे जी सर ने कहा आपको
कि ये आप पहन भी सकते हैं। जैसे कि अगर आप जो अभी कपड़े पहनी हैं, शायद किसी अगर डिज़ाइनर की पहनी है और बहुत महँगे हैं, तो अभी आप घर पे जाएँ या 1 आध 2 महीने के बाद वो कचड़े के भाव में भी नहीं जाएगा, मतलब ₹0 वैल्यू है। लेकिन आज ये अभी ये सोना खरीद रहे हैं, तो वो अगर ज्वेलरी बना रहे हैं, तो वो आप उसको पूरे कोई भी पार्टी फंक्शन में आपकी जो भी एस्पिरेशंस हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। कहीं भी पहन सकते हैं, आप उसको पहन के सुंदर लगेंगे, आपकी सब ख्वाहिशें पूरी होंगी और बाद में जब आप उसको बेचने जाएँगे, तो आपको मोटा-मोटी वही प्राइस एटलीस्ट ज़रूर मिल जाएगा कि जैसा कि आशीष भाई ने कहा कि 10% 15% का आपको इज़ाफ़ा हर साल हो ही रहा है। तो जो मेकिंग चार्जेज़ है, वो कहीं न कहीं 7 टू 8% से 20-25% तक वेरी करता है ज्वेलरी टू ज्वेलरी। तो आपको कहीं भी नुकसान का नहीं होता है। तो इसलिए मेरी ये सलाह है कि आप जब भी खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो इन्वेस्टमेंट विथ यूज़ जो है वो ज्वेलरी ही है। हाँ, डेफ़िनेटली सिक्के और बार्स के फ़ेवर में मैं उतना नहीं रहता हूँ, मेरा पर्सनल ऐसा सोच है। जब अगर आपको सिक्के और बार ही खरीदना है फ्यूचर में, अगर आपको ज्वेलरी की कोई आवश्यकता नहीं होने वाली है, तो आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जा सकते हैं। वहाँ उससे आपका ज़्यादा बेनिफिट है, कोई बाइंग सेलिंग रेट नहीं है वहाँ पे और इंटरेस्ट भी मिलता है और वो इंटरेस्ट जो है आपका टैक्स फ्री होता है। तो मेरे हिसाब से आप ज्वेलरी खरीदें और मेकिंग चार्जेस आप जब भी खरीद रहे हैं उसी समय आप अपने दुकानदार से पूछ लें, बिल पे लिखवा लें कि कितना इसका मेकिंग चार्जेस है, वेस्टेज के टर्म्स में है तो कितना परसेंटेज है और बायबैक के टाइम पे आपका गोल्ड का बाइंग और सेलिंग रेट क्या होता है। जनरली बहुत ही कम अमाउंट होता है, 50-100 रुपए का फ़र्क रहता है और ज्वेलर भी हाँ, कभी भी अपने जो भी पुराने ग्राहक हैं उनसे जो ज्वेलरी खरीदे होते हैं, उनसे बाय करने में कभी भी हिचकिचाते नहीं हैं। क्योंकि वो इसी विश्वास पे उस ज्वेलर हमेशा अपने कस्टमर को देता है, कस्टमर अपने ज्वेलर पे विश्वास करता है कि जब भी हमको आधी रात को भी पैसे की ज़रूरत है या हमको एक्सचेंज करने की ज़रूरत है या सोने से हमको डायमंड में जाना है, जोड़ाव में कोई दूसरी ज्वेलरी खरीदनी है, तो हमारा ज्वेलर उस समय हमारा साथ देगा और ऐसा ही होता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से हमेशा ज्वेलरी खरीदना सही है। आपका फैशन में आज अगर मैं सूट पहना, महँगा सूट पहना हूँ, थोड़े दिन बाद इसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मैंने ज्वेलरी पहनी अंगूठी में, तो बाद में ये इसका प्राइस भी बढ़ गया और मैंने ज्वेलरी अंगूठी का भी मज़ा लिया पूरा। पर सही आपका पॉइंट बहुत सही है कि आजकल लोग फैशन के लिए भी जब ज्वेलरी पहनते हैं और संयम जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके जो फैशन का ट्रेंड है, बहुत सारे लोग जो कम कैरेट के गोल्ड होते हैं वो भी प्रेफर कर लेते हैं। पहले हम बात करते थे 22-18 कैरेट की, पर अब 14 कैरेट में भी ज्वेलरी आने लगी है। तो क्या अंतर होता है? हालांकि शुद्धता का अंतर तो ज़रूर है, पर क्या कोई दिक्कत आती है थोड़े टाइम बाद? क्या कोई कलर में या चमक में कोई चेंज है? और किस तरीके से आप डिमांड देख रहे हैं 14 कैरेट के पूरे प्रोडक्ट्स की? देखिए, 14 कैरेट और 18 कैरेट की ज्वेलरी जो गोल्ड रेट के बढ़ने के वजह से इसके अंदर भी इंटरेस्ट एंड कंज्यूमर का बहुत ज़्यादा आ गया है। इसकी ज्वेलरी भी लाइट वेट होती है और उसके अंदर जो सॉफ्ट होती है ज्वेलरी, रोज़ गोल्ड की जो ज्वेलरी चल रही है 14 कैरेट के अंदर, जो बाकी कलरफुल ज्वेलरी चल रही है वाइट गोल्ड की 14 कैरेट में, 18 कैरेट में, कस्टमर्स की डिमांड बहुत है। मिलेनियल्स जो हैं, जो यंग हैं, वो चाहते हैं कि लाइट वेट डेली वेयर ज्वेलरी पहने, चेन के साथ एक छोटा सा पेंडेंट पहने, छोटी सी रिंग पहन ले हाथ के अंदर। उसके अंदर उनको बेसिकली 25% का डिफरेंस आता है 18 कैरेट में और 32 के ऊपर % का डिफरेंस आता है हमारा जो 14 कैरेट है। तो मुझे लगता है कि अभी इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। जो शोरूम्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, उन्होंने भी 22 कैरेट के अलावा 18 कैरेट और 14 कैरेट के भी शोकेस विंडोज़ अपने शॉप के अंदर रख ली हैं, ताकि जब एंड कंज्यूमर आए तब वो ये ज्वेलरी देखे। और कुछ ऐसी ज्वेलरीज भी हैं जो 18 कैरेट और 14 कैरेट के अंदर ही बन सकती हैं, जो लाइट वेट हैं। और मुझे लगता है कि आने वाला जो टाइम आएगा 4 से 5 साल के बाद, उसके अंदर काफ़ी स्टोर्स भी देखेंगे आपको कि जो सिर्फ 18 कैरेट और 14 कैरेट के ये ज्वेलरी और 22 कैरेट ज्वेलरी कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ प्राइस वैल्यू का फ़र्क है। जितना प्राइस आप दे रहे हैं 14 कैरेट का, आप अगर सेल करने जाएंगे तो 14 कैरेट के हिसाब से ही आपको उसका गोल्ड रेट जो उस टाइम पर है मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ है। आप कभी भी, आप जब ये एंड कंज्यूमर जाता है रिटेलर के पास, बोलता है हॉलमार्क ज्वेलरी दे दो, तो हॉलमार्क में हो गया 14 कैरेट भी दे दो या 18 कैरेट दे दो या 22 कैरेट दे दो, तो उसके अंदर स्टैंप लगी हुई है। आप वो चेक कर लीजिए, वो स्टैम्प के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करिए गोल्ड रेट और उसको दे दीजिए
और जब सेलिंग करने जाएंगे तो वैसे ही। तो बढ़िया बात यहाँ पे सृष्टि ये है कि जिस भी तरह के ग्राहक आप हैं, आपके पास विकल्प मौजूद हैं, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, और मेरे ख्याल से इसीलिए बजट, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि देखना नहीं होता है, सोने की खरीदारी करने से पहले बिल्कुल देखना होता है, बिल्कुल देखना ही पड़ेगा, और नहीं देख पाए तब भी कोई बात नहीं। 18 स्वदेश के पास बहुत सारे ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो लगातार बताते रहते हैं आपको चैनल पर। तो इस सेशन को हमें फिलहाल लेकिन यहीं समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। लेकिन स्वर्ण महाकुंभ जारी है। ब्रेक के उस बाद हम गोल्ड की FNO पाठशाला पर विस्तार से बात करेंगे और एक बार फिर से दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। धन्यवाद आप सभी का, और हम दोनों को इजाजत दें।